देखिए आशफ, मैं तो पहले मैं बड़ी हैरानगी हुई है जब चोई साहब ने कहा है आपके प्रोग्राम की टोन की इन्होंने बात किया। हमें तो आज जो आसफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल ने मौला जट की टोन में जो तकरीरें की हैं उस पर बात करने की जरूरत है। इन्होंने तो आपके प्रोग्राम के टोन पे आ गए जी, ये किस तरफ सेट होने लगा। देखिए राइट है, जो दिल करता है उनको देखिए समझने की जरूरत है। बिलावल की इस टोन की समझ आती है जब भी कोई बेटा खून जोश मार जाता है, वो देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन के केसेस में जेल जा सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं 1 महीने वाली बात है। दूसरी तरफ आज नहली के लिए जो इनको नोटिस हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी एक प्रेशर है और बिलावल देख रहा है, जज्बाती हो गया अपने वालिद के मामला को देख के। लेकिन आसफ अली जरदारी साहब की जो तकरीर थी हालस्तन, मैं समझता हूँ एक तरफ तो उनके जो चल रहे थे केसेस नैब में मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, देखें जिस केसेस पे जो मैं लेके गया हूँ, उनका नहली का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बहुत सीरियस केस है। वो हाली नहली नहीं है। महरीन शाह नामी खतून जो इनकी फ्रंट वुमेन थी उस अपार्टमेंट में, वो तो अलग केस है, प्रॉपर्टी लीक कैसे, पैसा बाहर कैसे गया। फिर वो जो मोहम्मद अदरीस साहब हैं जो 2008 में मर चुके हैं, 10 में ड्यूटी दी जाए, बहुत सारे नाम खुलने हैं उसमें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काशिफ पैरा बाई पैरा जवाब मांगा आसफ अली जरदारी साहब से, इसलिए भी वो साबित दबाव का शिकार थे अपनी तकरीर में। आपको लगता है ये सारे केसेस? मैं ये समझता हूं कि आसफ अली जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि अगले चंद महीनों में मैं तो वैसे ही पार्लियामेंट से बाहर निकाला जाने लगूं, नहली यकीनी है, तो क्यों ना फिर पार्लियामेंट के लिए ही मैं कहूं जी बाहर निकले और हुकूमत की तरफ से तो ना बात करें ना, अदालत फैसला करेगी। मैं समझता हूं ओपन एंड शट केस, और वो भी समझते हैं। मैं तो मुंतजिर हूं क्या जवाब देंगे अदालत में। देखो ए ताड़े तो रोला पैंदा है, तुसी कदी नैब दी तर्जुमानी करदे हो, कदी अदालत दी तर्जुमानी को ज्यादा वास्ता नहीं। कुछ चीजें जो है ना वो बिल्कुल ओपन एंड शट। आज आपने अथर मिल्ला साहब की एक और भी, आप मौजूद थे ना? जी 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 जी। उन्हें ये नहीं कहा कि ये मामले उधर लेके जाकर मेरे पास केस पड़े, उसमें भी समझने की जरूरत है। आपने बड़ा अच्छा किया ये पॉइंट उठाया। देखिए जो 62(1)(f है उसका फोरम ही आपकी अदालत है। उसका फोरम हॉनेस्टी और जो सादिक की और अमीन की बात है, वो ना ही आपका फोरम पार्लियामेंट है ना ही इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। 62, 63 के नीचे जो सब सेक्शन ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 62(1)(f पे साबिक आपके जो दोस्त थे वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ, उनकी नहली इधर से हुई थी पहले। वजीर खारजा साबिक है, दोस्त साबिक वजीर खारजा वसीम बदामी साहब रोडों पर बैठे रहेंगे लेकिन इनको निकाल कर जाएंगे। दरअसल ना ये अतर जस्टिस अतर मेहला साहब को नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है, उसको उस्मान डार साहब बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है।